प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बायोलॉजी के जो पिछला लेक्चर हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में विविधता, या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो कि जीवों का वर्गीकरण। तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड पार्ट, जीवों में विविधता का। तो हमने छोड़ा कहां था? हमने आपको 3 किंगडम करवा दिए थे। कौन कौन सी? मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आज 2 किंगडम करेंगे, प्लांट किंगडम और उसके बाद एनिमल किंगडम, कि पौधों को किस प्रकार से कौन कौन से भागों में बांटा गया और एनिमल्स यानी जंतुओं को कौन कौन से भागों में बांटा गया। पहले हम पौधों की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के 5 भागों में बांटा गया प्लांट को। वो 5 भाग कौन कौन से थे और क्यों बांटा गया, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो भाग था कि ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जड़, तना और ये सब कुछ नहीं होता, सब एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्लांट बॉडी अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होती। पौधे अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होते। एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें नाम दिया गया थैलोफाइटा। तो पौधों में जो पहली टाइप है वो क्या कहलाती है? थैलोफाइटा। उसके बाद दूसरा, इसके अंदर क्या है कि जड़, तना ये सब होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड यानी अलग अलग भागों में विभाजित होती है, डिफरेंशिएटेड, बट जाइलम एंड फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो उत्तक हैं जो पौधे में जल और खनिज, इसके अलावा फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। ये जल और खनिज का और फ्लोएम भोजन का, ये नहीं होता इनमें, नॉट प्रेजेंट। उसे हमने क्या नाम दिया? उसे नाम दिया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। उसके बाद अगले जो थे, इनके अंदर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन बीज नहीं बनता। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, पर ऐसे पौधों में पर बीज नहीं बनता। देखो, बीज तो इनमें भी नहीं बनता, इनमें भी नहीं बनता, लेकिन क्या है, इनमें तो कुछ भी नहीं होता। प्लांट अलग अलग भागों में विभाजित भी नहीं होता। इसमें होता है पर जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनमें प्लांट भी अलग अलग भागों में विभाजित होता है और जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, पर बीज नहीं बनता। बीज नहीं बनता। ऐसे पौधों को क्या नाम दिया हमने? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। हिंदी और इंग्लिश में नाम एक ही है प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये सब कुछ होता है, लेकिन बीज नगन होते हैं, नगन बीज। बीज फल के अंदर नहीं होते। उन्हें हमें क्या नाम दिया? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और सबसे लास्ट में क्या है? बीज फल के अंदर होते हैं, बीज फल में होते हैं, नगन नहीं होते बल्कि फल में होते हैं। उन्हें क्या नाम दिया? सबसे एडवांस प्लांट कौन से हैं? इन्हें नाम दिया एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार पौधों को अलग अलग भागों में बांटा गया। ये 5 भाग आप देख सकते हैं, थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर ट्रिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और लास्ट के अंदर एंजियोस्पर्म। तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। ये 5 जो है भागों में पौधों को बांटा गया। थैलोफाइटा क्या है? इनके अंदर डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होते, यानी जड़, तना कुछ भी नहीं है, सब एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ज्यादातर ये जो है एल्गी हैं। एल्गी यानी शैवाल, यानी काई जिसे बोल देते हैं प्यारे बच्चों, जो हरे रंग का पदार्थ आ जाता है ना जोड़ों तालाबों के अंदर,
ऊपरी सतह पर जोड़ों तालाबों के वो शैवाल या काई बोल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और कारा। इसके अलावा वोल्वोक्स भी है, तो क्लमाइडोमोनास भी है। ये सभी किसके प्रकार हैं? एल्गी यानी शैवाल के प्रकार हैं। तो ऐसे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स में, ऐसे जीवों को हम थैलोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट वन होते हैं ब्रायोफाइटा। ये पौधों के उभयचर हैं। पौधों के उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? जो पानी में भी रहे और धरती पर भी। पानी में भी और धरती पर भी। जैसे मेंढक हैं, वो उभयचर हैं। तो पौधों के उभयचर ये हैं ब्रायोफाइटा। इनके अंदर स्टेम भी होता है प्यारे बच्चों, लीफ भी होता है और रूट जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। देखो ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है जिसे राइजोइड्स का नाम दिया गया है। लेकिन इनके अंदर इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस यानी उभयचर, पौधों के उभयचर, प्लांट किंगडम के उभयचर। पानी और धरती दोनों की आवश्यकता इनको पड़ती है प्यारे बच्चों। लेकिन इनके अंदर क्या है? नो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम और फ्लोएम भोजन और पानी को ले जाने के लिए ये चीजें नहीं पाई जाती। तो ये इनके अंदर ड्रॉबैक है। लेकिन उनसे एडवांस है। किनसे? थैलोफाइटा से ये क्या है? एडवांस हैं। एग्जाम्पल मार्केंशिया है, रिक्सिया है, मोसिस है, फुनेरिया है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ब्रायोफाइटा के। उसके बाद जो अगले जीव हैं वो कहलाते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। इनमें क्या है? इनमें केवल बीज नहीं बनता प्यारे बच्चों, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, पर इनके अंदर क्या नहीं बनता? बीज नहीं बनता। बीज नहीं बनता। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें बीज नहीं बनता। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पौधों को बांटा गया, कारण क्या था उसके पीछे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फर्न्स आते हैं, मार्सेलिया आते हैं, टेरिस आता है इसके अंदर। ठीक है, और भी कई सारे प्लांट्स हैं, सिलेजिनेला है वो इसमें आता है, इक्विस्टम है वो आता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे जीव, ऐसे पौधे जिनका जो है रूट, स्टेम, लीव्स भी होते हैं, जाइलम, फ्लोएम भी होते हैं। प्लांट भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पर मेन चीज जो क्या है वो बीज नहीं बनता। इसी कारण से इनकी अलग क्लास बना दी गई जिसका नाम था टेरिडोफाइटा, अलग फाइलम बना दी गई। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं और जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। जिम्नो का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों नेक्ड, यानी कि फल के अंदर नहीं होना बीज का। और स्पर्म मतलब क्या होता है? स्पर्म मतलब होता है बीज। तो बीज का नेक्ड होना यानी फल के अंदर न होना, खुले में बीज लटक रहे होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं फल के अंदर नहीं होते, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये आपने देखा होगा साइकस का है, चीड़ का पौधा है जिसे हम पाइनस बोलते हैं। तो ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ये जो पौधे हैं वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। और लास्ट के अंदर जो पौधे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो है एंजियोस्पर्म। इनको फनेरोगैम कहते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, यानी बीज का, स्पर्म का मतलब सीड, एंजियो का मतलब कवर्ड, यानी इनके अंदर जो है बीज फल के अंदर होते हैं। और इनको भी आगे दो भागों में बांटा गया, मोनोकोट और डाइकोट, यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, जैसे गेहूं है, चावल है, ये इनके अंदर अगर देखें तो बीज एक ही होता है प्यारे बच्चों। दूसरी तरफ द्विबीज पत्री, अगर चने को देखोगे आप, चने को ऐसे तोड़ोगे तो दो उसके कोट दिखाई देंगे आपको, इसीलिए चने को क्या बोलते हैं? द्विबीज पत्री। चना है, राजमा है, इनको द्विबीज पत्री के नाम से जाना जाता है, चना, राजमा। तो ये हैं, ये एंजियोस्पर्म के दो प्रकार हो गए, मोनोकोट और डाइकोट। राइस, वीट, मेज ये मोनोकोट में आ गए, मटर, चना, राजमा ये डाइकोट में आ गए। तो इस प्रकार से पौधों के 5 फाइलम हमने दिखाए आपको। कहां से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट के अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंजियोस्पर्म में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोनोकोट यानी एक बीज वाला कौन सा है, तो गेहूं, चावल, मक्का। उसके बाद द्विबीज वाला पूछ लिया जाए तो चना, मटर, राजमा, सोयाबीन। ठीक है,
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, यहां पर ये दिखा भी दिया चार्ट फ्लो से कि थैलोफाइटा जिसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, जिनकी होती है उनके फिर दो पार्ट बना दिए, एक जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, जिनमें पाया जाता है उनके फिर दो बना दिए, एक जिसमें बीज नहीं बनता और एक जिसमें बनता है उनके फिर दो बना दिए, एक जिसमें बीज नगन होता है और एक जिसमें बीज फल के अंदर होता है, फल में होता है उनके फिर दो बना दिए एंजियोस्पर्म के, एक जो एक कोट वाला है मोनोकोट और एक दो कोट वाला जिसको हम डाइकोट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम को प्यारे विद्यार्थियों 10 ग्रुप में 10 फाइलम के अंदर बांटा गया है, 10 ग्रुप। तो नंबर 1 है पोरीफेरा, फिर साइलेंट्रेटा है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थस है, फिर निमोटोडा है। बांटा क्यों गया? क्योंकि इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई पानी में रहने वाला है, कोई ऐसा है जो चल फिर भी नहीं सकता, चट्टान से चिपका रहता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। निमोटोडा है, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनीमोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये 10 ग्रुप बनाए गए हैं, 10 फाइलम बनाए गए हैं एनिमल किंगडम के, एक एक करके हर एक फाइलम को हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में वर्टिब्रेटा की 5 क्लास हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पोरीफेरा, इनको स्पोंजिस कहते हैं प्यारे बच्चों, एक्वेटिक है यानी पानी में रहने वाले हैं। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल यानी चल फिर नहीं सकते, ये चल फिर नहीं सकते, चट्टान से चिपके रहेंगे, चल फिर नहीं सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो यहां पर स्पोंजिस कहते हैं इनको, हम घोंगा वगैरह भी बोल देते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कैनाल सिस्टम होता है। ये पेपर में आया था प्यारे विद्यार्थियों, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है कि पानी के साथ में भोजन इनके अंदर प्रवेश करता है, पानी के साथ भोजन, और कहीं से भी प्रवेश कर जाएगा। यहां पर छिद्र होते हैं और इनमें कैनाल सिस्टम होता है, यानी नहरों का जाल सा होता है, जैसे नहरों के अंदर पानी जाता है इस प्रकार से पानी इनके अंदर सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, और पानी इनकी स्पोंजिस में से ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एक ही जगह पर रहते हैं और पानी इनके साथ भोजन जाता है और इनके अंदर से निकलता रहता है, भोजन को ग्रहण करते रहते हैं, पानी को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये कैनाल सिस्टम इनके अंदर होता है प्यारे विद्यार्थियों। इनकी जो बाहरी कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, कठोर होती है, और इनके अंदर टिश्यूज नहीं पाए जाते, उत्तक नहीं होते, केवल ये कोशिका लेवल तक के ही हैं। स्पोंजिला, साइकोन, यूप्लेक्टिला, ये एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के। पता लग गया? चट्टानों से चिपके रहते हैं, हिल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। कैनाल सिस्टम होता है यानी नहरों का, एक तरह से अगर कहा जाए तो नहरों की तरह का इनके अंदर जाल बिछा होता है, जिनके अंदर से पानी सर्कुलेट इनके अंदर करता रहता है। ये नहीं कि इनके अंदर कोई हमारी तरह माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट है, कुछ नहीं होता। सिंपल नहरों का एक मतलब ये कह सकते हैं कि पाइपों का एक जाल बना होता है, उन पाइपों में से पानी आता है, भोजन भी उनके अंदर अपने आप आता रहता है, और ये भोजन को भी लेते रहते हैं और पानी को भी उसी कैनाल सिस्टम की सहायता से लेते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंट्रेटा की। ये भी पानी में रहने वाले जीव हैं, एक्वेटिक। इनके अंदर कैविटी होती है, सिलोम यानी खाली जगह, बॉडी कैविटी, शरीर के अंदर खाली जगह, जिसे हम सिलोम कहते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर के बने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इनका जो शरीर है वो 2 लेयर का बना होता है, ठीक है। जैसे मोनोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो इनकी जो है वो डबल लेयर्ड है। तो ये कॉलोनी में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में एक साथ, कई सारे एक साथ चिपके रहेंगे, ठीक है। ज्यादातर कॉलोनी में रहते हैं, कुछ एक हैं जो अकेले भी रहते हैं। तो इसमें कोरल रीफ हैं। ये कोरल तो ऐसे हैं जिनसे क्या है, कई तो टापू बने हुए हैं, इतने ज्यादा कॉलोनी के अंदर हैं कि कुछ जगह पर तो इनसे टापू बने हुए हैं, जैसे लक्षद्वीप को आप देख सकते हैं। जेली फिश इसी में आती है, सी एनिमोन, समुद्री दानव, वो भी साइलेंट्रेटा फैमिली के अंदर ही आता है। ये मतलब मोटाइल हैं, यानी चल फिर सकते हैं। ये जेली फिश आती है इसमें, ये नहीं कि ये चट्टान से चिपके रहेंगे। नेक्स्ट है साइलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थस, फ्लैट वोरम, चपटे कृमि, बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, कई बार पेट में चले जाते हैं तो बच्चों को गोलियां खिलानी पड़ती हैं कृमियों को मारने की, चपटे कृमि, ये इसी में आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल मतलब अगर इनको 2 टुकड़े करें ना, बीच से 2 बराबर के हिस्से बनेंगे, इसे बोलते हैं बाइलेटरल। थोड़ा मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये देखिए इस प्रकार के चपटे कृमि है ये। तो अगर इनको बीच से काटेंगे ना तो 2 बराबर के हिस्से बन जाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं बाइलेटरल। नहीं, ये बाइलेटरल,
बाइलेटरल, ठीक है। इनके अंदर 3 लेयर होती हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अंदर खाली जगह नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, 3 परतों वाला। 3 परत होती है इनके शरीर में, 3 परत, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये फ्री लिविंग है यानी खुले घूम सकते हैं, और पैरासिटिक है। पैरासिटिक यानी परजीवी हैं। जैसे मैंने बताया था कि पेट के अंदर हमारे भोजन से ही भोजन प्राप्त करते रहेंगे, व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए इनको मारना आवश्यक होता है। तो प्लेनेरिया इसमें आता है। यह ऐसा जीव है प्लेनेरिया, अगर इसे कितने भी हिस्से कर देना काट के, तो प्रत्येक हिस्से से एक नया जीव बन जाएगा। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है। लीवर फ्लूक आता है इसके अंदर प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर टेप वर्म आते हैं, फ्लैट वर्म आते हैं, क्रीमी जिसे हम कहते हैं, वो सभी इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है नीमेटोडा। यहां पर भी आप देख सकते हैं एस्कैरिस और वुचेरिया, ये भी एक तरह से क्रीमी है प्यारे बच्चों। ये राउंड क्रीमी है, गोल क्रीमी जिसे बोलते हैं, ये भी पेट में पाए जाने वाले क्रीमी है, ठीक है। हुक वर्म या पिन वर्म, ये भी इसी के अंदर आते हैं, वुचेरिया और एस्कैरिस। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, देखो आपको सिलेंडर की तरह की शरीर होता है इनका, और ये भी बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी इनको भी काटें बीच से 2 बराबर के हिस्से होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी 3 लेयर के बने हुए हैं, और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो नहीं होती, खाली जगह इनके शरीर में नहीं होती। उसके अलावा ये टिश्यूज होते हैं, इनमें ऑर्गन नहीं होते, यानी ऊतक तक के जीव हैं ये, इनके अंदर अंग नहीं पाए जाते, ठीक है। ये पैरासिटिक है यानी ये भी क्या है, परजीवी हैं, यानी दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाले, इनको बोलते हैं नीमोटोडा। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में आते हैं एनालीडा। एनालीडा क्या है, ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिक है, यानी अगर काटें बीच से 2 हिस्से बनेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी इनके अंदर भी 3 लेयर पाई जाती हैं। इनके अंदर खाली जगह होती है, बॉडी कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी कैविटी को प्यारे बच्चों सिलोम के नाम से जाना जाता है, सिलोम। तो इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है, ये भी कह सकते हैं कि ये सिलोमेट जीव हैं। इनका जो शरीर है सेगमेंटेड है, यानी धारियां पाई जाती हैं, इनके पूरे शरीर पर धारियां पाई जाती हैं। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, धारियां, ठीक है। इनके अंदर अंग भी पाए जाते हैं, जो पिछले जीव थे वो टिश्यू तक के थे, ये अंग तक के हैं। ये पानी पर भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, जैसे केंचुआ है, जोंक है, नेरिस है, ये जीव ऐसे हैं जो एनालिडा किंगडम के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं मक्खी मच्छरों की, वो कौन से किंगडम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंट लेग, जिनके पैर जुड़े हुए हों, जुड़े हुए पैर जिसमें हो, ज्वाइंट अपेंडेजेस। ये पेपर में बहुत बार आता है कि जुड़े हुए पैर कौन से फाइलम में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं प्यारे बच्चों। ये भी बाइलेटरल हैं, यानी बीच से काटो 2 हिस्से बनेंगे। इनके भी शरीर में किसी किसी के क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, यानी इस प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ओपन यानी ब्लड को ले जाने के लिए कोई भी नलिका नहीं होती, ठीक है। ब्लड वेसल नोट प्रेजेंट, ओपन कहते हैं इसको, ब्लड वेसल नोट प्रेजेंट, कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती ब्लड को ले जाने के लिए। बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा होता है प्यारे बच्चों, पैर जुड़े हुए होते हैं, एग्जांपल देख सकते हो, झींगा मछली है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, क्रैब है, कॉकरोच है, बिच्छू है, सेंट्रीपीड है। ये सभी जीव किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। मक्खी मच्छर भी सारे इसी में आते हैं। नेक्स्ट हम नंबर 7 पे लेके चलते हैं आपको, मोलुस्का। शंख वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो कौन सी फाइलम में आते हैं, मोलुस्का में। इनकी भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ज्यादातर चीजें तो कॉमन ही है प्यारे बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है कि बाइलेटरल सिमेट्री है इनमें भी। सिलोमिक कैविटीज रिड्यूस, खाली जगह होती है लेकिन काफी कम होती है, खाली जगह काफी कम, काफी कम, शरीर के अंदर खाली जगह काफी कम। लिटिल सेगमेंटेशन, धारियां बहुत कम होती हैं, देखो यहां पर हैं लेकिन बहुत कम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और किडनी भी इनमें होती है, उनमें नहीं थी, देखिए यहां पर किडनी भी है, यहां पर किडनी, गुर्दे भी इनके अंदर होते हैं, ओपन है इनका भी। इनके भी ब्लड को ले जाने के लिए कोई वेसल नहीं है, सीधा ही ब्लड शरीर के अंदर घूमता रहता है। इनके अंदर फिट होते हैं प्यारे बच्चों। शंख के अंदर अगर आपने देखा हो, एक जीव है जो ऐसे ऐसे करके चलता है शंख के अंदर, तो इनके अंदर फिट होते हैं, पैर होते हैं। तो स्नेल है, शंख है, मोसल्स है, ऑक्टोपस है, वो भी इसी किंगडम के फाइलम के अंदर आता है, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्टोपस को। नेक्स्ट है
एक्नीमोडर्मेटा, स्टारफिश देखिए ना, किधर से भी काटो दो बराबर हिस्से बनेंगे, किधर मर्जी से काट लो आप इसको। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमिट्री। ऐसे जीव की सिमिट्री कैसी होती है? रेडियल। रेडियल यानी किधर से भी काटो दो हिस्से बनेंगे, किधर से भी काटो, किधर से भी काटो दो हिस्से बनेंगे। पहले वाले जीव थे वो बाइलेटरल थे, यानी दो ही हिस्से बनेंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो दो हिस्से बनेंगे, किधर से भी काटो दो हिस्से बनेंगे। तो ऐसे जीवों की सिमिट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमिट्री। ये रेडियल सिमिट्री है प्यारे बच्चों। ये स्पाइनी स्किन्ड है, इनके मतलब कांटे होते हैं शरीर के ऊपर, यहां पे इसके भी होते हैं स्टारफिश के, इसके भी होते हैं सी अर्चिन के, ठीक है, फेदर शी स्टार के और सी कुकुम्बर समुद्री खीरा इसके भी होते हैं प्यारे बच्चों। तो इनके शरीर के अंदर ट्यूब फिट होते हैं, पैर होते हैं चलने के लिए, और इनके अंदर हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, काफी कठोर कवरिंग, जैसे अंडे का छिलका होता है वैसे ही लगभग। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, स्टारफिश, सी अर्चिन, फेदर स्टार और सी ककुम्बर। मेन बात जो है रेडियल सिमेट्री वो आपको बतानी जरूरी थी, तो मैंने आपको अलग से बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोटोकोर्डेटा को, यानी ऐसे जीव जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, दो हिस्से बनेंगे शरीर के, जैसे हमारी भी बाइलेटरल है, यहां से काटोगे दो बराबर के हिस्से कटेंगे, ठीक है। एक आपने सुना होगा, भीम ने एक राक्षस से युद्ध किया जरासंध, उसको बीच में से काटते दो बराबर हिस्सों में कटता था और वो वापस जुड़ जाता था। तो बाइलेटरल सिमेट्री के कारण ऐसा होता था। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीन लेयर पाई जाती है, खाली जगह होती है, और इनके अंदर नोटोकोर्ड होता है। नोटोकोर्ड क्या है प्यारे बच्चों? जिससे रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है उसे हम नोटोकोर्ड कहते हैं, तो वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हैं बेलेग्नोसिस है, यहां पर आप देख सकते हैं, एम्पियोक्सिस है, हार्डमेनिया है, ये किस में आते हैं? प्रोटोकोर्डेटा के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रेटा को। वर्टिब्रेटा क्या है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी डेवलप होती है, जिसमें नहीं होती, केवल नोटोकोर्ड होती है, यानी रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होता है लेकिन पूरी रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं होती, अलग अलग बोन्स नहीं होती, उसे हम प्रोटोकोर्डेट कहते हैं। और जिसमें पूरी रीढ़ की हड्डी बन जाए उस जीवों को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो हम इसी में आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं प्यारे बच्चों। वर्टिब्रेट कोलम होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, बायलेटरल सिमेट्री वाले जीव, तीन लेयर होती है, खाली जगह होती है, इनके अंदर टिश्यूज, ऑर्गन सब कुछ पाया जाता है, हेड अलग होता है, इनके अंदर गर्दन अलग होती है, नीचे का हिस्सा अलग होता है, किसी किसी में पूंछ भी होती है, चलने के लिए लिम्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, सांस लेने के लिए या तो गिल्स पाए जाते हैं या फिर हमारी तरह फेफड़े पाए जाते हैं। मछलियों में गिल्स होते हैं, गलफड़े, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं। सेक्सिज सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे केंचुए की बात करें, हमने केंचुए को पढ़ा था एनालिडा किंगडम के अंदर, उसमें केंचुआ न तो नर होता है ना मादा होता है, दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर सेक्सिज सेपरेट हैं, नर अलग है और मादा अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। और इनके फिर 5 क्लासेस बनी, रीढ़ की हड्डी वाले 5 प्रकार के जीव हैं। एक पाइसिस यानी मछलियां, एम्फीबिया यानी मेंढक वगैरह जीव, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, एव्स यानी पक्षी, और मैमेलिया यानी स्तनधारी जीव। तो इनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं पाइसिस यानी मछलियां। ये सभी मछलियां हैं, इलेक्ट्रिक रे है जो करंट छोड़ती है, शिकार पे मर जाता है, स्टिंग रे है, डंक मारती है, टोरपीडो बोलते हैं इसको। बाकी के सारे यहां पर स्कोलियोडोन है, लेबियो है, ये सारे आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। शार्क आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये क्या है? मछलियां पानी में रहती हैं, पूरे शरीर के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स ये देख सकते हैं आप यहां पर, इनको हम स्केल्स बोलते हैं, पूरे शरीर पे इनके स्केल्स होते हैं। उसके बाद ये गलफड़ों से सांस लेती हैं गिल्स की सहायता से, ठीक है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जहाज की तरह, ताकि तैरने में इनको दिक्कत ना आए, स्ट्रीमलाइंड ऐसे, आगे से पैनी, पीछे से थोड़ी सी बड़ी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। कोल्ड ब्लडेड है, यानी ठंडा खून इनमें होता है, हम वार्म ब्लडेड हैं। सबसे मेन चीज, इनमें 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ये पेपर में अक्सर आता है कि मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, याद रख लेना। इनमें से ज्यादातर अंडे देती हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा करती हैं, ज्यादातर अंडे देने वाली जीव हैं ये। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ज्यादातर मैं यही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं जो बच्चे पैदा करती हैं। नेक्स्ट, एम्फीबिया।
एम्फीबिया यानी उभयचर, जो पानी और धरती दोनों पर रह सके, ठीक है, लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं। इनमें स्केल नहीं होते भाई, यहां पे देख सकते हो कोई भी स्केल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। पूरे शरीर जो है म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ जमा होता है इसके पूरे शरीर के ऊपर, जिसकी सहायता से ये सांस स्किन से भी ले सकते हैं। खास बात है इनकी, यानी फेफड़ों के अलावा स्किन से भी सांस ले सकते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड है और इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, हार्ट के अंदर 3 खाने होते हैं, नोट कर लेना। रेस्पिरेशन ये स्किन से भी कर सकते हैं। गिल्स, बचपन के अंदर जो स्टार्टिंग एज होती है इनकी, तो उस समय ये लार्वा या टेडपोल की स्टेज में होते हैं, इस प्रकार ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो उस समय इनके अंदर गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स। जब ये किस रूप में होते हैं? टेडपोल के रूप में होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो मेंढक बन जाता है इनका टेडपोल का, तो उस समय जो इनके गलफड़े हैं यानी गिल्स हैं वो फेफड़ों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ये अंडे पानी में देते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है, ये सभी क्या हैं? एम्फीबिया क्लास के अंदर आते हैं। नंबर 3 पे ले चलते हैं आपको, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। सरीसृप तो प्यारे बच्चों ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड है। ये बहुत बार पेपर में आया है और बहुत बार ही बच्चों ने गलतियां की हैं। ये अंडे देते हैं प्यारे बच्चों, और इनके बाहर हार्ड कवरिंग होती है। स्नेक है, चाहे वो कछुआ है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, लीजर्ड है, ये सारे जीव जो हैं वो सारे किस में आते हैं? सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले जीव। उसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। ये वार्म ब्लडेड है, यानी पहले जो जीव वार्म ब्लडेड सबसे पहले यही है, उसके बाद हम भी हैं। और इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारी तरह। लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स होते हैं इनके अंदर। पूरे शरीर के ऊपर पंख होते हैं, यानी कि जो आगे के पैर हैं इनके पंख में बदल जाते हैं, ठीक है, आगे के पैर नहीं होते, वो पंख में बदल जाते हैं। और इनके अंदर होलो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जिसकी सहायता से इनकी हड्डियां जो है ना होलो होती हैं, बोन्स। इनकी हड्डियों में क्या होती है? खाली जगह होती है, जिससे इनका वजन कम होता है, आसानी से ये उड़ जाते हैं। और ये अंडे देने वाले जीव हैं प्यारे बच्चों, क्रो, स्पैरो, पिजन, डक, ऑस्ट्रिच, काइट वगैरह सभी से, ईगल इसी में आते हैं सब। आगे आ जाते हैं हम हमारे ऊपर, मैमल्स। मैमल्स, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बैट क्या है, पक्षी या मैमल है? मैमल है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक ये है प्लेटिपस, ये भी मैमल है, प्लेटिपस। एक ये जावा जावा करके एकिडना एक जीव होता है कांटों वाला, ये भी मैमल है, हमारी तरह स्तनधारी जीव है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। एक वेल है, वेल, वेल, वेल को बच्चे मछली बोल देते हैं, वेल भी क्या है? इसी में आता है प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर हार्ट है। मेन चीज क्या है? मेमरी ग्लैंड। स्तनधारी जीव हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, दूध देने वाले जीव हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जीव हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके पूरे स्किन पे हेयर होते हैं, खास बात हेयर का पाया जाना, हेयर। और स्वीट ग्लैंड होते हैं, यानी जहां से पसीने निकलते हैं। ये अपने बच्चों को सीधा ही जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते। कुछ जीव हैं जो अंडे देते हैं, एक ये प्लेटिपस है, ये किडना है, यही 2 जीव हैं जो अंडे देते हैं। बाकी सभी जीव क्या करते हैं? यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। तो ये 2 एक अपवाद हैं। अपवाद को जरूरी करना प्यारे बच्चों, एक्सेप्शन पेपर में हमेशा आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बिल्ली है, चूहा है, डॉग है, लाइन है, टाइगर है, वेल। इसको अच्छे से ध्यान रखना, वेल मछली नहीं है, वेल स्तनधारी जीव है। बैट, बैट को भी ध्यान रखना है, चमगादड़ भी स्तनधारी जीव है। और ह्यूमन यानी मनुष्य भी इसी में आते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नोमेनक्लेचर क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था नामकरण। तो नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है, मैंने आपको बता भी दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए चावल है, राइस, राइस का नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सैटिवा भी बोल देते हैं। आगे का जो नाम होता है वो होता है जीनस, और पीछे का होता है स्पीसीज। तो इसी प्रकार हर एक जीव के 2-2 नाम रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि मुकेश देश पांडे या मुकेश वाजपेयी, ये ठीक है। तो ये जो आगे का नाम है वो कॉमन हो सकता है कुछ जीवों का, लेकिन पीछे का सबका अलग अलग ही मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप पीपल के पेड़ का नाम करें, पीपल, फिकस इंडिका, तो ये पीपल के पेड़ को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार जो है ना हर एक जीव का अलग अलग नाम रखा गया है।
हमारा नाम जैसे मैन का मैंने बताया था, मनुष्य का, इसका नाम रखा गया, हमारा नाम क्या रखा गया, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक जीव का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है, इसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नाम रखने के बाद शुरुआत होती है उनको अलग अलग भागों में बांटने की, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के दोनों लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि जीवों को कौन कौन से भागों में बांटा गया, उसके बाद प्लांट और एनिमल को पूरा डिटेल से पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।